अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फेलिंग ऑफ बंजन ट्री बाय दिलीप चित्री और इसकी लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, एक्सप्लेनेशन, समरी और कुछ थीम्स को भी इन द एंड डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माई फादर टोल्ड द टीनेट्स टू लीव। टीनेट्स का मतलब होता है मकीन, जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं। उनको कहा, मेरे जो बाप हैं उन्होंने कहा किसको, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, मेरे फादर ने कहा कि वो यहाँ से छोड़ दें। who lived on the houses surrounding our house on the hill, जो रहते थे हमारे घर के करीब। और कहाँ पर था उनका हाउस? हिल्स के करीब, मतलब जो पहाड़ थे उनके करीब। वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वर डिमोलिश। आहिस्ता आहिस्ता उसका जो पैटर्न बना हुआ था वो ख़त्म होने लग गया, गिरने लग गए। ओनली आवर हाउस रिमेन्ड एंड द ट्री। तो उसका मतलब ये कि सिर्फ इनका घर रह गया। जो नरेटर एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा घर रह गया, बाकी सबके घर जो थे उनको गिरा दिया गया। ट्रीज आर स्केयर्ड माई ग्रैंड मदर यूज टू से। मेरी जो दादी थी मुझे कहती थी कि जो दरख्त हैं वो डरते हैं। फेलिंग देम इज़ अ क्राइम। फेलिंग का मतलब होता है गिरना, इज़ अ क्राइम, ठीक है, गिरा देना है इनको, एक जुर्म है। बट ही मैसेकर्ड देम ऑल। मैसेकर्ड मतलब इनको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। द शोगा, द आउटडम्बर, द नीम वर ऑल कट डाउन। ये सारे ट्रीज के नेम है जिनको काट दिया गया, ठीक है। बट द ह्यूज बंजन ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम। जो बहुत बड़ा सा एक ट्री था, ठीक है, जिसका नाम बेंजन था, उसको वो रहा सिर्फ, वो सबसे बड़ा था और वो एक मसले के तौर पर खड़ा रहा। हुज रूट्स ले डीपर देन ऑल आवर लाइफ। जो जिसकी जो जड़ें थी वो हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मजबूत और डीपर थी, गहरी थी। माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूव्ड। मेरे जो फादर थे, जो मेरे अब्बू थे, उन्होंने कहा कि इसको भी रिमूव कर दिया जाए। द बेंजन ट्री वॉज 3 times एज टॉल एज अवर हाउस। 3 गुना बड़ा था, हमारे लंबा था, हमारे हाउस से भी, हमारे घर से भी। इट्स ट्रंक्स हैड अ सर्कमफेरेंस ऑफ 50 feet। 50 feet का सर्कमफेरेंस एक आर्क थी। इट्स क्रेगी एरिया रूट्स फेल टू द ग्राउंड। ठीक है, जो उसके रूट्स थे, जो उसकी शाखें थी, जो उसके अंदर गहरी हुई रूट्स थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो एरियल रूट थी, वो क्रेगी थी और अंदर ग्राउंड के अंदर धसी हुई थी। फ्रॉम 30 feet और मोर। सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस। सबसे पहले उन्होंने उसके ब्रांचेस को कट किया, ठीक है, और स्विंग फ्रॉम देम ऑफ फॉर 7 days एंड द हीप वॉज ह्यूज। हीप का मतलब होता है जो उसका जो है ना निकल आया था, कचरा जो था वो बहुत बड़ा था। इंसेक्ट एंड बर्ड्स बिगन टू लीव द ट्री। आहिस्ता आहिस्ता कीड़े मकोड़ों ने और परिंदों ने उसकी जगह, दरख्त की जगह छोड़नी शुरू कर दी। एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक। बहुत बड़े जो उसकी ट्रंक थी उसकी तरफ आ गए। 50 men विद एजेस चॉप्ड एंड चॉप। 50 लोगों ने उसको कुल्हाड़ी से तोड़ा और चॉप किया। द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग ऑफ 200 years, जिसने शो किया कि वो तकरीबन 200 साल पुराना है। वी वॉच्ड इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर। हम लोगों ने इसको बहुत ही खौफजदा होकर और बहुत ही कभी बहुत खुश होकर या बहुत फैसिनेशन में इसको देखा कि वो कैसे उसका कत्ल हो रहा है और कैसे उसको कुर्बान किया जा रहा है। एज अ रॉ मैथोलॉजी रिवील टू अस इट्स एज। जैसे ही हमें इस रॉ मैथोलॉजी का मतलब होता है जिस तरह कोई जिस तरह हम कहते हैं ग्रीक मैथोलॉजी, पुराने ज़माने की कोई बात है, ठीक है, वो इस दुनिया में इस दौर में हमें बताई जा रही थी कि ये मैथोलॉजी क्या है। सून आफ्टरवर्ड वी लेफ्ट बड़ौदा फॉर बम्बई। हमने अपनी जगह जो थी वो छोड़ दी, बड़ौदा में ही रहते थे और ये इन्होंने जगह छोड़कर बम्बई चले गए। वेयर दे आर नो ट्रीज एक्सेप्ट द वन। जहाँ पर कोई दरख्त नहीं था सिवाय एक दरख्त के। तो बेसिकली इस पोइम के अंदर जो नरेटर हैं, जो स्पीकर हैं, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या पोइट जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिग्निफाइज द टाइम ही वॉज कंपेल्ड टू लीव हिज नेटिव प्लेस बड़ौदा एंड मूव टू मुंबई, मॉडर्न डे मुंबई. Basically, it focuses on particular time in a family's history when a drastic decision has to be made by father. This decision involves the demolition of houses on the hill and cutting of huge tree which has stood for centuries in the same spot. तो बेसिकली क्या ये सारी स्टोरी जो है वो बंदियन ट्रीज के इर्द गिर्द घूम रही है, जो 200-300 साल पुराना ट्री था, जिसको उनके अब्बू के कहने पर जो है वो काट दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से जो स्पीकर हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है खौफज़दा भी हैं इस वजह से कि उसको काट दिया गया और हमें अपनी जो नेटिव जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुआ वो जगह छोड़कर मुंबई आना पड़ा, जहाँ पर एक ट्री के अलावा और कोई भी नहीं, और कोई ट्री नहीं है.
तो बेसिकली इस पोइम का जो थीम है वो हो सकती है कि रूरल वर्सेस अर्बनाइजेशन, कि जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ पर नेचर थी और जहाँ पर वो आकर रहने लगे हैं वहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, अर्बनाइजेशन थी, चीज़ों को डिमोलिश किया जा रहा है और सिटी लाइफ है। एट द सेम टाइम मैट्रियार्की वर्सेस पैट्रियार्की की थीम भी इसके अंदर हाईलाइट होती है कि कैसे पैट्रियार्कल कुछ डिसीजन जो होते हैं वो समटाइम्स जो है वो गलत पड़ जाते हैं, ठीक है, और गलत डिसीजन होते हैं, और जो फादर फिगर है या फिर जो मेल फिगर है, मेल डोमिनेंस की वजह से मैट्रियार्की के बारे में नहीं सोचती, ठीक है। मैट्रियार्की यहाँ से मीन्स ये है कि वो इमोशनल होती है, वो फीलिंग्स के बारे में सोचती है, लेकिन पैट्रियार्कल जो होते हैं वो थोड़ी प्रैग्मेटिक होते हैं, सिर्फ रैशनल चीज़ों को सोचते हैं। तो उनके डिसीजन की वजह से कितने लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो एक उनके डिसीजन की वजह से घर छोड़ने और दरख्त के काटने की डिसीजन की वजह से क्या हुआ कि जो उनकी ज़िंदगी थी उसमें से नेचर का जो एलिमेंट था वो ख़त्म हो गया, इमोशंस और फीलिंग्स का जो एलिमेंट था वो ख़त्म हो गया। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.